हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 24 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों आज हमारा बैंक निफ्टी 600 से 700 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 200 से 300 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1% के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो हमारा विम्प्लाट 2% के करीब बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। पीरामल फाइनेंस हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा स्टील हमारा 1 से 1.5% बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 4 से 5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव में चला गया है 3 से 4% के करीब, जो कि 9 से 10,000 रुपए के बीच होता है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा पीएफसी 1 से 2% गिरा हुआ है, जो कि 2 से 3,000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 7% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 7,000 के करीब है। तो चलिए दोस्तों हाल फिलहाल के लिए इसको एचजीटी छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये 20-30% का प्रॉफिट ना हो जाए तब तक हम इसको एचजीटी छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा स्विंग ट्रेड के सारे स्टॉक्स हैं, जिसमें हमारा एलटी फूड 48 to 49% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 12 to 13,000 के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विम्प्लस 43 to 44% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 to 11,000 के बीच में है। ओवरऑल देखा जाए तो 1 से 2,000 रुपए के बीच प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 2 to 3% के करीब टोटल रिटर्न में देखा जा रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल को एजीटी इसको छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 1% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 6 to 7,000 के बीच में है। और ओवरऑल टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 10 to 11% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 87 to 88,000 के करीब है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। ये दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड, जो कि 16% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 79 to 80,000 के बीच में है। और पीएफसी हमारा 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 11 to 12,000 के बीच में है। ओएनजीसी हमारा बढ़ा हुआ है 2 to 3% के करीब, जो कि 3 से 4,000 के बीच बनता है। तो हाल फिलहाल के लिए ये वार सिनेरियो की वजह से ये बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों। लेकिन निफ्टी अगर अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे दे तो ये धीरे धीरे अपसाइड जाना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। तो यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड, जिसका 1 डे रिटर्न में 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 30 से 31,000 के बीच में है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 1 लाख से 1,20,000 तक हमारा गिरा हुआ है, जो कि 9 to 10% के बीच में है। तो इसका ओवरऑल XIRR नेगेटिव में चला गया है दोस्तों। -8.5 का हमें नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये सब टेम्पररी सिचुएशन की वजह से ये सब हो रहा है। वार सिनेरियो की वजह से ये थोड़ा नेगेटिव में चला गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हमने जो भी पोजीशंस बनाए हैं सब सोच समझ कर बनाए हैं, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसी इसका क्या हाल है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 56% के करीब गिरा हुआ है। ओवरऑल आज के दिनों में 0.05 का हमें टोटल रिटर्न में नेगेटिव में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों स्टॉक मार्केट की तरह बुरी तरीके से गिरा हुआ है। और जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक हम इसको
5-10 साल तक होल्ड ना करें तब तक हम इसमें कुछ अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 13 to 14% के करीब गेन दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम हमारा म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10 से 11% के करीब हमारा गिरा हुआ है ओवरऑल देखा जाए तो, जिसका XIRR नेगेटिव में चला गया है। -7.25 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए देख लेते हैं हमारे इक्विटीज का क्या हाल है। और ये रहा दोस्तों हमारा इक्विटी, जो कि हमारा 27 to 28,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 14 to 15% के बीच में है। और इसका एनालाइज में देख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये इसका मिड कैप 37 to 38% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों ओवरऑल में। तो चलिए दोस्तों सेक्टर वाइज में देख लेते हैं। और सेक्टर वाइज की बात करें तो दोस्तों फाइनेंस और हाउसिंग 97 to 98% के करीब बढ़ा हुआ है। तो ऑटोमोबाइल और ट्रक्स की बात करें तो 66 to 67% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन की बात करें तो 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल की बात करें तो 13 to 14% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑटोमोबाइल्स और पैसेंजर कार की बात करें तो -43 to 44% के करीब नेगेटिव में गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ओदर्स की बात करें तो ये 1.23% का बढ़ा हुआ है दोस्तों, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC -4.61 का हमें नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर मेटल और नॉन फ्यूरोस की बात करें तो 23 to 24% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम अब इंडिविजुअल स्टॉक्स का देख लेते हैं दोस्तों किसने कितना बढ़ा हुआ है। तो यह है दोस्तों पीरामल फाइनेंस जो 97 to 98% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 66 to 67% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 23 to 24% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 2 to 3% के करीब नेगेटिव में लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो 6 to 7% का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 43 to 44% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये सब दोस्तों वार सिनेरियो की वजह से ये थोड़ा नेगेटिव में चला गया है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो ये धीरे धीरे अपसाइड जाना शुरू कर देगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।